नमस्कार दोस्तों। वैसे तो यह वीडियो छोटी सी है, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक इसे झेल पाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इससे मैं आपको इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहा हूँ वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अगर मैं ऐसी चालाकी कर भी रहा हूँ तो आप इतने मूर्ख नहीं हैं कि आप इसे नहीं समझ पाएंगे। असली मामला ये है कि इस वीडियो में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको अपने बारे में कुछ सच्चाइयों का पता चलेगा और उनके आधार पर आप गेस कर पाएंगे कि आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रास्ते में ही रह जाएंगे। और अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं कि बस आपको मीठी मीठी बातें पसंद है, अपनी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि यह वीडियो आप अभी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि आगे आप बढ़ेंगे, अपने बारे में पता चलेगा। हो सकता है कि आप ये जान जाएं कि मैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो मैं आपका दुख नहीं बढ़ाना चाहता, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप पढ़ने में कमज़ोर भी हैं, इसके बावजूद अंत तक चीज़ों को समझते हैं, तो इस वीडियो के लास्ट के आते आते आप समझ जाएंगे कि अभी आपको क्या करना चाहिए ताकि आप आराम से प्री क्वालिफाई कर सकें। तो अगर आप सामना करने के लिए तैयार हैं तो चलिए परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं और समझते हैं कि आपका क्या होगा। देखिए, अभी माहौल बना हुआ है कई दिनों से कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टल गया। इतना तो पक्का है कि देखिए 27 अक्टूबर को नहीं होगा। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आयोग का नोटिस नहीं आना एक अलग तरह की समस्या है। इसके बाद अलग अलग डेट्स, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा कि अगले साल मार्च में जाएगा, इसको लेकर के समस्या है। तो इस कन्फ्यूज़न में पूरा माहौल पढ़ाई का भी ख़राब हो चुका है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ज़रा चेक करते हैं कि आप किस कैटेगरी में हैं। दो सिचुएशंस हैं, एक आपके सामने, अभी एक दूसरी सिचुएशन दिखाऊंगा। तो अभी जब ये न्यूज़ नहीं आई थी, उस समय आप चेक करिए कि आप कहाँ थे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ रहा था पढ़ने में, अंदर से ऐसा था कि इस बार तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। ऐसा हो सकता है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अभी तैयारी में कमी थी, अभी आपको लग रहा था कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। दो ही कैटेगरीज हो सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई तीसरी कैटेगरी होगी। या तो आपकी तैयारी अच्छी थी, आप कॉन्फिडेंस में थे, या फिर तैयारी आपकी कम अच्छी थी। बहुत बुरी तैयारी होगी उसको भी आप इसी कैटेगरी में रख लीजिए कि तैयारी में कमी थी। यहाँ क्लियर है। अब न्यूज़ आ गई। अब ऐसी अफवाहें कहिए या फिर ऐसे न्यूज़ कहिए जो सबके सामने आई और पता चला कि एग्ज़ाम का भी मामला डमाडोल चल रहा है। अब आपके अंदर क्या परिवर्तन आया, इसे नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो मैंने बातें बताई ना यहाँ पे कि तैयारी आपकी अच्छी थी या बुरी थी, ये उतना मायने नहीं रखता। असली बात यहाँ पर है कि जब ये न्यूज़ सामने आई है, तब आपके अंदर क्या भावनाओं में चेंज आया है, आपकी पढ़ाई में क्या चेंज आया है। पहले नंबर पर ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मज़ा आ गया। भले ही आप दिन में 100 बार वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, लेकिन अंदर अंदर आप खुश हैं, मज़ा आ रहा है, एग्ज़ाम टल गया। इस मज़ा आने के पीछे का कारण ये हो सकता है कि आपको लग रहा है कि समय एक्स्ट्रा मिल गया हमें तैयारी करने का। तो चाहे आपकी तैयारी अच्छी थी या बुरी थी, अगर आपको लग रहा है कि मज़ा आ गया, समय ज़्यादा मिल गया हमें तैयारी करने के लिए, तो एक सिचुएशन ये बनेगी। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपकी तैयारी चाहे अच्छी थी चाहे बुरी थी, आपका मूड ख़राब हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई लोगों को मैं खुद जान रहा हूँ पर्सनली, जिनका मूड ख़राब हो गया है। तैयारी कर रहे थे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई मूड ख़राब हो गया। अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, मूड ख़राब ही चल रहा है। अब ज़रा देखिए अपने आप को कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आपका मूड अभी भी ख़राब है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे आते हैं, पहले मज़ा आने की बात करते हैं। जिनकी तैयारी अच्छी थी और उन्होंने इस रूप में लिया कि अगर एग्ज़ाम टल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और तैयारी कर लेंगे और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, शायद मैं 1-2 नंबर से रह जाता, लेकिन अब तो पक्का हो जाएगा। तो उनकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी होगी और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक बात होती है कि हम उसको पॉजिटिव लें कि निगेटिव लें, सिर्फ इतना ही है। एग्ज़ाम किस तारीख को होगा ये हमारे हाथ में नहीं था, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है।
लेकिन इस न्यूज़ को आप कैसे लेते हैं ये आपके हाथ में। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी तो भी आप इस रूप में ले सकते हैं कि चलिए मज़ा आ गया, अच्छी बात है, थोड़ा समय और मिल गया और रिवीजन कर लेंगे। अगर आपकी तैयारी ख़राब थी और इस रूप में लेते हैं कि और मज़ा आ गया, अभी ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम फेल ही कर जाएंगे, हम नहीं हो पाएगा, लेकिन अब समय मिल गया है, अब हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपकी पढ़ाई मज़ेदार होगी, आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। दूसरी तरफ जिनका मूड ख़राब हुआ, एक तरह के लोग वो हैं जो वाकई अच्छी तैयारी कर रहे थे, तैयारी उनकी बहुत अच्छी थी और वाकई वो निकाल सकते थे, लेकिन ये जो मूड ख़राब होने वाली बात है ना, कि लगातार वीडियो सर्च कर रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा और मूड ख़राब हुए चला जा रहा है, इसकी वजह से वो फेल हो सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी और आप ये कह रहे हैं कि मेरा मूड ख़राब हो गया, समय क्यों आगे बढ़ रहा है, एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह की बातें सोच सोच के अगर आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो इस बात की संभावना पहले थी कि आप सफल हो जाते, लेकिन अब उसकी संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि इस दौरान कुछ लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, उन्हें इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, उन्हें अच्छा ही लग रहा है, वो इस कैटेगरी में है। भाई जो होगा वो होगा, एग्ज़ाम तो होगा, इतना तो पक्का है, चाहे आज हो कल हो कभी तो होगा। हमारी तैयारी जैसी रहेगी उसी हिसाब से हम परफॉर्म करेंगे और वैसे ही रिजल्ट आएगा। लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी और आप यही खेल खेलने लगे, सबसे कहने लगे कि मूड ही ख़राब चल रहा है, मेरी स्ट्रेटजी बेकार चली गई, अब मैं क्या करूं, इतना समय निकल गया, साल भर से यही चल रहा है, एक के बाद एक ऐसे ही डेट मिलती जा रही है। तो इस तरह की बातें सही भी हैं, लेकिन इससे से आपको लाभ नहीं होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ जिनकी तैयारी पहले से ख़राब थी, मौका अच्छा था कि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते थे, वो भी देखा देखी कह रहे हैं कि मूड ख़राब हो गया, वो दिखावे में ही कह रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं। हो सकता है कि आपके दोस्तों को, आपके घर वालों को आप पर भरोसा हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको तो पता चल जाएगा अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो, कि तैयारी अच्छी थी, अच्छी नहीं थी, लेकिन हम दूसरों से कह देंगे कि यार इतनी बढ़िया तैयारी चल रही थी, लेकिन एग्ज़ाम टलने की खबरों ने मेरा सब ख़राब कर दिया, अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। किससे झूठ बोल रहे हैं? आप अपना ही समय ख़राब कर रहे हैं, आप अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं। जहाँ संभावना थी कि आप बेहतर कर सकते थे, आपने वो भी ख़त्म कर दिया और इसकी वजह से आप फेल हो सकते हैं। ज़रा फिर से इन दोनों चीज़ों पर विचार करिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। अभी भी भूल जाइए, अभी तक जितना समय बीता है उसको भूल जाइए। जिस दिन आयोग नोटिस जारी करेगा आपको पता चल जाएगा, मैं ही बता दूंगा, आपके दोस्त बता देंगे, कोई ना कोई बता ही देगा। नई डेट क्या होगी ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप आज से अपने आप से ये कहते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, जो समय मेरे पास है उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाऊं और इसको सकारात्मक तरीके से लूँ। आप अब कहिए अपने आप से कि मेरी ज़िंदगी में जो भी होता है मेरे ही भले के लिए होता है, इसका लाभ उठाना मेरी जिम्मेदारी है, तब आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे और देखेंगे कि आज ही से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं तो आप शिकायत करते रहिए, क्या कर लेंगे, किसका क्या बिगाड़ लेंगे आप, आयोग का क्या कर लेंगे आप? अगर आयोग कह देता है कि 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, क्या कर लेंगे? बहुत होगा तो आप कहेंगे जाओ हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, यही तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वालिफाई करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो बस यही है कि आप पढ़िए अच्छे से। 6 महीने तो बस ऐसे ही कहने के लिए कोई भी कुछ भी कह दे, लेकिन एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा समय से, ठीक है? तो आप अभी इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। जितना समय ख़राब हो चुका है हो गया, अगर अभी से आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं तो आप अपने हाथ में कमान संभाल सकते हैं और आराम से प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। अब सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं या क्या करना चाहेंगे। किसी को आप अगर सलाह दें जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कर रही हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे कि तुमको इस समय क्या करना चाहिए? जो सलाह आप देंगे ना दूसरों को, उस पर अभी से काम करिए और फिर देखिए आप कितनी आसानी से अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं और कितनी बेहतरीन तरीके से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पर ज़ीरो टू जीनियस कोर्स फ्री में आपको मिल रहा है। उसका लाभ आप लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर जो अपना मेन चैनल है ISPCS मास्टर, वहाँ पे 34 सालों की सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ को देखने के लिए आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेन चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके उस सीरीज़ का लाभ ले सकते हैं। आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी और आप अपने बारे में विचार करेंगे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं
और अभी तय कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जो भी आपको लगता है कि ये करना चाहिए अभी करिए। समय बीत रहा है, अचानक से आयोग का नोटिस आएगा और कोई डेट निर्धारित हो जाएगी, तब भी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से पढ़ा जाए, अभी से अपने आप को बेहतर बनाया जाए, चाहे जब एग्ज़ाम हो क्वालिफाई करके रहेंगे। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।